हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए फाइनल ईयर, ये बीए फाइनल ईयर के जो है फिफ्थ सेमेस्टर है। ठीक है, फिफ्थ सेमेस्टर जो हम आज करेंगे पॉलिटिकल साइंस का, यानी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल सिस्टम यूके एंड यूएसए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए जिनका जो है जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस लिया है। इसमें हम चैप्टर नंबर 10th करेंगे पॉलिटिकल साइंस का। इस चैप्टर में जो हम करेंगे दबाव समूह तथा हित समूह, यानी प्रेशर ग्रुप एंड इंट्रेंस ग्रुप। तो ये चैप्टर कई मायने में इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि हम इसमें जो है दबाव समूह और हित समूह के विषय में चर्चा करेंगे। आपको पता है कि जो अगर ब्रिटिश की राजनीति देखा जाए तो इसमें जो है दबाव समूह और हित समूह का जो है अपना महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके वजह से जो है ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी पावरफुल बनती है इससे। तो इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे और इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है वो है दबाव समूह एवं हित समूह। ये पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट चैप्टर में से है, प्रेशर ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप। तो ये आप समझ सकते हो कि दबाव समूह एवं हित समूह में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इसके लिए हम जो है इसके विस्तार पूर्वक जानेंगे कि प्रेशर ग्रुप और जो है इंटरेस्ट ग्रुप में क्या डिफरेंस है और क्यों ये ज़रूरी है इंग्लैंड के संविधान के लिए और इंग्लैंड के लिए। कहते हैं वर्तमान राजनीतिक युग के महत्व देन दबाव समूह है, क्योंकि जो है वर्तमान राजनीतिक युग जो है दबाव समूह के लिए ही जाना जाता है। कि दबाव समूह का विकास है और आजकल जो है सभी लोकतंत्री देशों में पाए जाते हैं। आज कोई भी देश हो वहाँ दबाव समूह का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कहते दबाव समूह को दल पीछे सक्रिय जन, यानी लिविंग पब्लिक्स और बिहाइंड द पार्टीज के रूप में होता है, यानी दल के पीछे सक्रिय जन कहा जाता है। पहले इस समूह के घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, इन्हें एक बुरी शक्ति माना जाता था जो कि लोकतंत्र की जोरों पर प्रहार करती थी। किंतु अब स्थिति बदल गई है और अब उन्हें आवश्यक जो है बुराइयों के रूप में राजनीतिक क्रियाशीलता के लिए आवश्यक समझा जाने लगा है। राजनीतिक क्षेत्र में नीति निर्धारण और प्रशासन में दिन प्रतिदिन जो है इसकी कार्यप्रणाली बढ़ती ही चली जा रही है और इसके बढ़ते हुए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव के कारण विश्व के सभी देशों में इसका अध्ययन किया जा रहा है, यानी हर देश में जो है इसका अध्ययन किया जाता है दबाव समूह के। तो सबसे पहले बात तो यहाँ पर आती है, तो वो आती है कि दबाव समूह ये क्या है और इसका क्या अभिप्राय निकलती है। तो दबाव समूह होती क्या है? साधारण भाषा में दबाव समूह विशेष हितों की संबंधित व्यक्तियों के ऐसे समूह होते हैं जो विधायकों को प्रभावित करके अपने उद्देश्य और हितों के पक्ष में समर्थन प्राप्त करते हैं। ये राजनीतिक दल नहीं होते हैं, बल्कि ये राजनीतिक दलों से भिन्न होते हैं, यानी ऑडी गार्ड। इसे ऑडी गार्ड ने दबाव समूह का अर्थ बताते हुए कहा था, यानी जो सोशोलॉजिस्ट हैं, ये जो पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट थिंकनर हैं, उन्होंने बताया भी था कि जो ऑडीगार्ड है उन्होंने कहा था कि दबाव समूह का अर्थ बताते हुए कहा था कि एक दबाव समूह ऐसे लोगों को औपचारिक संगठन है जिसके एक अथवा अनेक असामान्य उद्देश्य और स्वार्थ और जो घटनाओं के क्रम में विशेष रूप से सार्वजनिक नीति के निर्माण में और शासन के लिए इसलिए प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं, उनको अपने हितों की रक्षा और वृद्धि हो सके। यानी अपने हितों की वृद्धि और उनके अपने हितों की रक्षा के लिए ये जो है दबाव समूह बनाए गए हैं। बहुत से साइंटिस्टों के अपने विचारधारा है, बहुत से फिलोसोफर के अपने विचारधारा है। इसमें जो है अगर मैनर, वियर्स,
मैनरवियर्स ने भी ये बात कहा था कि दबाव समूह अथवा हित समूह से हमारा अभिप्राय ऐसे किसी ऐच्छिक रूप से संगठित समूह से होता है जो सरकार के संगठन से बाहर रहकर सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति, सरकार की नीति, इनका प्रशासन और इसके निर्णय के प्रभावित करने का यत्न करते हो। यानी किसी प्रकार के प्रभावित को ही दबाव समूह कहा जाता है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दबाव समूह की जो उपयुक्तता परिभाषा के आधार पर हम इस परिणाम पर पहुंच सकते हैं कि दबाव समूह राजनीतिक दलों के शांति किसी कार्यक्रम के आधार पर निर्वाचकों को प्रभावित नहीं करती है, बल्कि वे किन्हीं विशेष हितों से संबंधित होते हैं और वो राजनीतिक संगठन नहीं होते और न ही चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। वो तो अपने समूह के विशेष के लिए सरकारी नीति और सरकारी ढांचे को प्रभावित सिर्फ करती है। राजनीतिक दल न तो होते हुए भी दलों के सामान्य संगठित होते हैं। उनके सदस्य उद्देश्य संगठन, एकता, प्रतिष्ठा और साधन होते हैं। इन समूहों का निर्माण विशेष हितों के लिए होती है। वे अपने उद्देश्य की पूर्ण करने के लिए जनता की सहानुभूति अपने पक्ष में करने के प्रयत्न सदैव करते रहते हैं। वे सरकार पर ऐसी किसी नीति को न अपनाने के लिए जो उनके हितों को प्रतिकूल हो, प्रचार, समाचार पत्र, पुस्तकें, रेडियो और सार्वजनिक संबंध आदि माध्यमों द्वारा दबाव सदैव डालते रहते हैं कि सरकार जो है गलत से गलत कदम न उठाए और जो है जनता के लिए सही से सही रूल रेगुलेशन बनाए। इसलिए दबाव समूह यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। आगे बात आती है ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह। देखिए, प्रेशर ग्रुप इन अ ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम, तो इसमें जो है अपना एक स्थान इम्पोर्टेंट रखता है ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह। अगर देखें, ग्रेट ब्रिटेन में राजनीति से प्रेरित समूहों का उदय कोई नई बात नहीं है और कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन में हित समूह का विकास जो है 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप देखने को मिला था। यद्यपि इस बात पर अगर ध्यान दिया जाए कि आजकल ब्रिटेन में जो है दबाव समूह की संख्या बहुत अधिक है, परंतु अमेरिका की अपेक्षा इसकी संख्या बहुत ही कम है। अमेरिका में इससे भी अधिक दबाव समूह का प्रावधान किया गया है। इसका कारण बताते हुए जेनग्लस ने कहा भी है कि द पोक ऑफ वेल्स इन द कीप और लॉकर अप टू द 10 डूइंग द स्ट्रेट। यानी ब्रिटेन में द्वितीय महायुद्ध के पश्चात जब लेबर पार्टी सत्ता में आई तो दबाव समूह की संख्या बढ़ी और इसमें एच वर्थ के अनुसार ब्रिटेन में जो है अगणित दबाव तथा हित समूह है। ये संख्या में इतनी अधिक है कि आज तक किसी ने इसकी गणना नहीं किया है। और वियर्स ने भी कहा भी था कि ब्रिटेन के शायद ही ऐसा कोई व्यवसाय है जिस पर देश की किसी समिति के विचार करने पर उसे समिति के समक्ष और व्यवस्था के हितों की प्रतिनिधित्व करने वाला कोई समुदाय न हो। तो ब्रिटेन में दबाव समूह के निम्न भागों में विभाजित किया गया है। तो इसी के विषय में हम अब चर्चा करेंगे कि इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो इसमें जो अगर बात करें विभाजन के, तो यहाँ पर पहला विभाजन तो होता है श्रमिक समूह में। कहते हैं लेबर्स ग्रुप्स बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज ब्रिटेन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण दबाव समूह है जिनका संबंध श्रमिक संगठन से है। ब्रिटेन में लगभग 600 से रजिस्टर्ड श्रमिक संगठन है और इस समूह में श्रमिक संगठन की कांग्रेस की यानी ट्रेड यूनियन ऑफ कांग्रेस जो है, रेलवे कर्मचारी के राष्ट्रीय संघ, नेशनल यूनियन ऑफ रेलवे, परिवहन और कामगार संघ यानी ट्रांसपोर्ट एंड जनरल वर्कर यूनियन, खान कर्मचारी संघ या नेशनल यूनियन ऑफ माइंस वर्कर्स, बिजली व्यापार संघ यानी इलेक्ट्रिकल ट्रेड यूनियन आदि है। तो ये श्रमिक समूह है जिसको मैंने नाम अभी बताया है, सारे के सारे जो है लेबर ग्रुप्स हैं, जिसमें कहते हैं 600 रजिस्टर्ड श्रमिक संगठन है यानी 600 से अधिक श्रमिक है। उनमें से कुछ एक का नाम आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया था। अगर बाद में देखें व्यापारिक समूह यानी बिजनेस ग्रुप में, तो बिजनेस ग्रुप में भी कम नहीं है। ब्रिटेन राजनीतिक में जो है व्यापारिक समूह का महत्वपूर्ण स्थान है और प्रभावशाली भी है। व्यापारिक समूह इस प्रकार है जैसे ब्रिटिश औद्योगिक संघ यानी द फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, ब्रिटेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, द ब्रिटिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ब्रिटेन निर्माता का संघ या नेशनल एसोसिएशन ऑफ द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स आदि है। देखा जाए तो ब्रिटिश औद्योगिक संघ लगभग जो है 10,000 जो है बड़ी फर्मों का जो है प्रतिनिधित्व करता है, जो कि आम बात नहीं है इसको कंट्रोल करना।
अगर बात करें हम तीसरी, तो प्रोफेशनल ग्रुप में यही आ जाता है कि सभी महत्वपूर्ण व्यवसायों में दबाव समूह पाए जाते हैं और इन समूहों में ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन, द ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन का जो है सोसाइटी ऑफ सिविल सर्वेंट्स, द सोसाइटी ऑफ सिविल सर्वेंट एंड जो है राष्ट्रीय शिक्षक संगठन, नेशनल यूनियन ऑफ टीचर्स, ब्रिटिश बैंकर्स एसोसिएशंस, राष्ट्रीय एवं स्थानीय सरकारी पदाधिकारी संघ, नेशनल एंड लोकल गवर्नमेंट ऑफिसर एसोसिएशन आदि इत्यादि प्रमुख है। तो ये सारे के सारे जो है एक तरह के देखा जाए तो दबाव समूह है और इनको अलग अलग भागों में विभक्त किया गया है। बात अगर करें कल्याणकारी समूह का, वेलफेयर ऑफ ग्रुप्स का, तो इसमें समूह में ऐसे समूह आते हैं जिनके लक्ष्य कल्याण करना होता है और इन समूह मुख्य जो है पशुओं के प्रति निर्दय व्यवहार रोकने वाला रॉयल समाज एंड रॉयल सोसाइटी ऑफ देयर प्रिवेंशन ऑफ क्रूरटी ऑफ एनिमल्स एंड राष्ट्रीय समाज सेवा परिषद आ गया इसमें, और बच्चों के प्रति निर्दय व्यवहार को रोकने वाला राष्ट्रीय समाज, क्रूर खेलों के विरोध करने वाला संघ, तो लीगल अगेंस्ट द क्रूर ऑफ स्पोर्ट। तो ये सारे जो है अपने विशेष स्थान रखता है। बात करें स्थानीय स्वशासन संबंधी समूह का, यानी ग्रुप रिलेटेड टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो ये समूह जो है स्थानीय स्वशासन से संबंधित होते हैं और इनमें जो है द एसोसिएशन ऑफ द काउंसिलिंग ऑफ कंट्री काउंसिलिंग तथा द एसोसिएशन ऑफ द मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटीज मुख्य रूप से अपना स्थान रखता है। कहते हैं इसमें और भी दबाव समूह आ जाता है, जैसे राजनीतिक समूह, शिक्षा संबंधी समूह, मनोरंजन संबंधी समूह, न्याय समूह, पर्यावरण संबंधी समूह। तो ये सारे के सारे जो है प्रेशर ग्रुप है जो कि काफ़ी इंग्लैंड के राजनीति को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त है। अगला जो हमारा दोस्तों है वो है ग्रेट ब्रिटेन में दबाव समूह के कार्य प्रणाली एवं भूमिका, यानी फंक्शन एंड द रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप इन अ ग्रेट ब्रिटेन। यदि हम बात करें ब्रिटेन में दबाव समूह कार्य प्रणाली और भूमिका की, तो इसमें साफ शब्दों में यही बात कही जा सकती है कि ब्रिटेन में दबाव समूह संविधान के अंग के रूप में स्वीकार किया गया, यानी ये एक अंग है। ठीक है, दबाव समूह जो है एक अंग है। वहाँ ये समूह जो है विधान समिति पर अपना दबाव डालकर क्रियाशील रहते हैं और वहाँ श्रम विभाग यानी जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर समय समय पर कर्मचारियों के संघों में ट्रेड यूनियन और निर्देशिका यानी डायरेक्टरीज प्रकाशित करता है, जिसमें उन संगठनों में सूची होती है जिनका जो है श्रम से संबंध होता है। कहते हैं आवश्यकता पड़ने पर इन समूहों को सलाह भी ली जाती है और अनेक दबाव समूह जो सरकारी विभागों का परामर्श देते हैं। ग्रेट ब्रिटेन में जो है दलीय अनुशासन होने के कारण दबाव समूह संसद के सदस्यों के विवेक पर जो है अधिक बल नहीं देते हैं। अंततः दबाव समूह नेतृत्व को प्रभावित करने में लगे रहते हैं क्योंकि नेता आसानी से दबाव समूह के विशेष हितों के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं और इस कारण ये विभिन्न दबाव समूह किसी राजनीतिक दल के साथ अपना संबंध तोड़ ही लेते हैं और इस दल के नेता का ध्यान अपने हितों की ओर दिलवाते हैं। ब्रिटिश उद्योग और जो अगर देखा जाए अनुदारवादियों में जो है गठबंधन किए हुए हैं, जबकि श्रमिक संघ जो है कांग्रेस लेबर पार्टी से जुड़ा हुआ है और दबाव समूह के मुख्य कार्य कुछ इस प्रकार है। तो चलिए देखते हैं दबाव समूह के पहला कार्य क्या है। तो इसमें पहली बात तो यही आता है कि दबाव समूह विधि निर्माण को प्रभावित करती है। कहते हैं दबाव समूह मंत्री एवं संसदीय सदस्यों, राजनीतिक दलों और सिविल कर्मचारियों के पास अपनी मांगों को पहुंचाते हैं और उन पर किसी विशेष कानून के पास करने के लिए या न करने के लिए कोई दबाव डाला जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में दबाव समूहों को कानूनी मान्यता भी दी गई है। इसलिए जब मंत्रीगण या संसद की समितियों किसी बिल पर जो विचार करती है तो वो उस बिल को प्रभावित होने वाले समूहों और संगठनों को सलाह करती है। उदाहरण के लिए यदि कोई बिल स्वास्थ्य से संबंधित है तो स्वास्थ्य मंत्रालय ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन यानी ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन से अवश्य जो है विचार विमर्श करना होता है। इसी तरह यदि बिल का संबंध श्रमिक के वेतन या काम करने के घंटे से है तो श्रमिक समूहों की सलाह ली जाती है और वो अपना विचारधारा यहाँ पर रखते हैं। कहते हैं 1947 ईस्वी को कृषि एक्ट के अंतर्गत यह अनिवार्य है कि कृषि नीति का निर्माण करते समय कृषि मंत्री उन सब व्यक्तियों और संस्थाओं में संपर्क स्थापित करे जिनका कृषि उपज या कृषि पदार्थों से संबंधित है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात दबाव समूह में रखा जाता है कि जिस क्षेत्र में जो चीज़ को प्रभावित करना होता है उस क्षेत्र के लोगों से जो है राय विचार ली जाती है। इससे क्या होता है कि वो सुचारू रूप से चलती है। अब यह परंपरा अच्छी तरह से स्थापित हो चुकी है और प्रशासनिक कर्मचारी किसी भी नई नीति या विधेयक पर विचार करते समय उन सब संगठनों या से विचार विमर्श करेंगे जिन पर इनकी नीति की प्रभाव पड़ सकता है। देखिए कितने इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ
पर तो रूल रेगुलेशन ज़बरदस्ती थोप दी जाती है, सब कानून बन जाता है और लोगों के द्वारा जब फिर बाद में उसको जो है मना कर दिया जाता है और उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, सड़कों पे उतरते हैं और कई जीवन जो है जान को बहुत नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रिटिश से हमने क्या क्या है, इतना संविधान में हमने चेंजेस कर चुके हैं, तो ये चीज़ें करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जिस भी विभाग से कोई कानून रूल रेगुलेशन पास हो रहा है, उसके बड़े बड़े नेताओं को ला के, उसके जो है प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को ला के विचार विमर्श करके ही कोई रूल रेगुलेशन पास आउट करना चाहिए। सरकार को अपना ये नहीं दिखाना चाहिए कि हम ही सबसे आगे हैं, क्योंकि जनता पे ही लागू होती है और जनता को ही इसको तकलीफ झेलना पड़ता है। तो जनता से ही राय विचार लेना सबसे बड़ा जो है राजनीतिक के लिए इम्पोर्टेंट बात यहाँ सिद्ध होता है। यदि बात करें हम चुनाव में भाग लेने से, तो दबाव समूह चुनाव द्वारा अपने हितों की संरक्षण का प्रयास सदैव करती रहती है। प्रभावशाली दबाव समूह चुनाव के दिनों में उन उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करके उनका सफल बनाने का प्रयास करती है जिनको उसको यह उम्मीद होती है कि संसद में जाकर या सरकार में जाकर उनके हितों की रक्षा करेंगे। इसलिए ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए प्रचार करती है। दबाव समूह राजनीतिक दलों के धन से सहायता करके उनको सफल बनाने की कोशिश सदैव करती रहती है ताकि बाद में वो अपने कार्य उनसे करवा सके। यानी उदाहरण के लिए अगर रेल कर्मचारी के राष्ट्रीय संघ यानी नेशनल यूनियन ऑफ रेलवे सभी दलों के कुछ सदस्यों को चुनाव में सहायता करती है ताकि उनके द्वारा कॉमन सदन में अपनी मांगों को उठाया जा सके। कहते हैं 1974 में जो है 23 जो है ट्रेड यूनियनों ने 155 उम्मीदवार खड़े किए जिनमें से सिर्फ 127 चुनाव में विजय रहे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात था। लेकिन अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, जिसमें प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को अभिव्यक्त के रूप में दबाव समूह अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। दबाव समूहों को प्रजातंत्र की अभिव्यक्ति के साधन माना जाता है और प्रजातंत्र की सफलता के लिए कहते हैं जनमत तैयार करना अति आवश्यक होता है ताकि विशिष्ट जो नीतियों का समर्थन अथवा निरोध विरोध किया जा सके। जनमत के शिक्षित करके जो है आंकड़े एकत्र करके जो है कानूनी निर्माताओं को पास आवश्यक सूचनाएं पहुंचाकर दबाव समूह अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करेगा। इसमें चार्ल्स ने भी अपनी बात रखते हुए कहा था कि हम ये सब आशा नहीं की जा सकती है कि जब हम एक शालीन सभा के एक ऐसे सदस्य हैं जिनका अपना कोई विशेष हित नहीं है, ऐसा केवल स्वर्ग में ही हो सकता है, यहाँ पर नहीं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है। तो दबाव समूह का अपना कोई हित नहीं होता है, वो सिर्फ जग कल्याण के लिए कार्य करते हैं और उनके लिए ही, ना तो ये अपने पार्टियों में किसी को खड़ा करते हैं न होते हैं, क्योंकि इनका कोई हित ही नहीं होता है। तो इन्होंने चार्ल्स ने साफ शब्दों में कहा है कि ऐसा केवल स्वर्ग में ही हो सकता है, यहाँ पर नहीं, जिनका कोई हित न हो। लेकिन ऐसा है, इंग्लैंड की राजनीतिक देखें तो इसमें हर चीज़ आपको जो है देखने को मिलेगा, तभी इंग्लैंड जो है इतना पावरफुल है। अगर इसमें चौथी बात देखें तो चौथी बात से तो ये बात समझ में आता है कि दबाव समूह प्रशासन संबंधी जो है माने जाते हैं। यानी इंग्लैंड में दबाव समूह का प्रशासन से घनिष्ठ संबंध होता है। उदाहरण के लिए अगर लॉ सोसाइटी जरूरतमंद लोगों को कानून सहायता देती है, तो इस तरह विवाह निर्देशक परिषद वैवाहिक संबंधों के प्रति जो है लोगों को मार्गदर्शन करती है। करना तो इसमें बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आता है कि दबाव समूह का महत्व शासन के लिए सूचनाएं जो है एकत्र करने वाले संगठनों के रूप में भी है। उचित सूचनाओं को बिना शासन सही नहीं नीति का निर्माण नहीं किया जा सकता है। शासन की सूचनाओं गैर सरकारी स्रोतों के रूप में दबाव समूह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसमें जो है वर्णों ने के अनुसार कहा था, वर्णों ने कहा था कि समूह ही व्यक्ति ज्ञान के क्षेत्र में जो विशेषज्ञता रखती है, जो कि कानून के निर्माण और लागू करने के लिए आवश्यक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर बताई गई थी। अगर हम बात करें प्रचार तथा प्रसार के साधन की, तो इसमें आपको पता है कि प्रोपेगेंडा एंड द मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशंस अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जनता में अपने पक्ष के लिए सद्भावना की भावना को पैदा करने के लिए प्रशासन को अपने अनुकूल बनाने के लिए विभिन्न दबाव समूह जो है विभिन्न प्रचार एवं प्रसार के साधन अपनाते हैं। कैसे प्रचार व प्रसार के लिए रेडियो, प्रेस, टेलीविज़न व सार्वजनिक संबंधों विशेषज्ञों की सेवाओं आदि का उपयोग किया जाता है। कहते हैं जनमत को अपने पक्ष में उभार कर दबाव समूह कई बार जो है आंदोलन पैदा कर देते हैं, प्रदर्शन का आयोजन करते हैं और तथा इस प्रकार के जो है
उद्खंड व्यवहार प्रशासन व्यवस्था में भारी दबाव डालते हैं। यदि विभिन्न विभिन्न दबाव समूह विभिन्न विभिन्न और विपरीत दिशाओं में प्रचार अभियान चला रहे हैं तो प्रशासन कार्य बहुत कठिन एवं जटिल हो जाती है। तो ये दबाव समूह का जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर रहता है। अगर बात करें आंकड़ा और प्रकाशन का, तो आंकड़ा प्रकाशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं अपनी बात का जो है महत्व प्रकट करने के लिए दबाव समूह आंकड़े प्रकाशित करने का साधन भी अपनाते हैं और इस उपाय से वो लोक मत को अपने पक्ष में जागृत करते हुए अपने अधिकारों पर दबाव डालने में समर्थन होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम देखें गोष्ठियाँ आयोजन करना, तो गोष्ठियाँ आयोजित करना भी इसमें से एक इम्पोर्टेंट है। कहते हैं साधन मुक्त अनेक दबाव समूह विचार विमर्श व वाद विवाद के लिए समय समय पर जो है गोष्ठियाँ भाषण वार्तालाप और वार्तालाप तो सेमिनारों आदि का जो है आयोजन किया जाता है और इस आयोजन में जो है प्रशासकों एवं विधायकों इत्यादि को निमंत्रित किया जाता है। इस गोष्ठियों के द्वारा जो विस्तृत दबाव समूह जनता का जो है सरकार के समक्ष अपना प्रभाव प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार जो है गोष्ठी आयोजन करने का भी अपना एक महत्वपूर्ण यहाँ पर स्थान रखता है। यहाँ पर अगर बात करें संसद की जो है लैवियों में सक्रिय भाग लेना, तो लैवलिंग्स में का अर्थ है कि दबाव एवं हित समूहों के सदस्य संसद में जाकर प्रत्यक्ष रूप से विधायकों से जो है संपर्क स्थापित करते हैं और उन पर दबाव व प्रभाव डालने की कोशिश सदैव करते रहते हैं ताकि विधायक ऐसे विधान का निर्माण करें जिससे उनके हितों की रक्षा हो सके। अनेक आर्थिक रूप से जो है संगठित दबाव समूह योग्य एवं चतुर वकीलों को जो है संसद में नियुक्त करवाते हैं ताकि वे वकील विधायकों की जो है तार्किक ढंग से जो है अनुभव करवाए कि अमूलक विधायक सार्वजनिक हितों में अथवा हित में है। दबाव समूहों के सदस्य विधायक पर जो है पैनी नजर रखते हुए कई बार उन्हें रिश्वत देकर उन्हें बदनामी का भी भय आदि देकर अनुचित ढंगों से भी प्रभावित करने की कोशिश करती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात है। उसके पश्चात आता है दबाव समूह और संसद के बीच संबंध। तो कहते हैं दबाव समूह संसद सदस्यों में जो है संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। कुछ दबाव समूह जो है संसदों को अवैधानिक निर्देश बना लेते हैं। सन 1965 में संसद के जो है 347 सदस्य लगभग जो है 1100 ऐसे पदों पर थे जो 1946 ईस्वी में दबाव समूह सैकड़ों तार यानी टेलीग्राम संसदों के पास भेजी ताकि वे जो है मोटर गाड़ियों को राष्ट्रीयकरण का विरोध करें। तो देखिए ये दबाव समूह में संसदों के बीच संबंध भी स्थापित होना कई मायने में इम्पोर्टेंट रखता है। बात करें अगर जनमत को प्रभावित करना, तो कहते हैं दबाव समूह जो है सरकार को प्रभावित करने में जनमत को प्रभावित करना अति आवश्यक समझती है क्योंकि जनमत को अगर प्रभावित हम कर देते हैं तो जो है सरकार ऑटोमेटिक जो है बैकफुट पे आ जाती है। अंततः वह समूह जनता को पक्ष में करने के लिए जनता के संपर्क बनाए रखने का काम जो है दबाव समूह को सदैव रहता है। ये समूह अपने समाचार पत्रों सार्वजनिक सम्मेलन तथा प्रचार के अन्य साधनों द्वारा जनमत को अपने विचारों के अनुसार ढालने की कोशिश करती है क्योंकि ये समूह जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ होता है और जनता ही अपना महत्वपूर्ण योगदान भी रखता है। तो इसलिए जनता का जो है यहाँ पर विशेष महत्व रहता है क्योंकि जनता के द्वारा ही सारे कार्य जो है संपूर्ण किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जनता को प्रभावित करना, ये विचारधारा काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ रखता है। यदि हम बात करें सरकार की निरंकुशता को सीमित करना, तो ये कई मायने में इम्पोर्टेंट रहता है। अगर हम शासन व्यवस्था में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ाने के कारण समूचे शक्तियों केंद्रों के हाथों में केंद्रित होती चली जा रही है, परंतु ये दबाव समूह अपने प्रभाव एवं शक्ति द्वारा जो है केंद्रीय निरंकुशता को परिसीमित करते हैं और इस प्रकार केंद्र शक्तियों का जो है दुरुपयोग नहीं कर सकता है। अंततः 1974 में जो है कोयला खान संघ यानी कोल माइंस यूनियंस ने जो है अनुदान दल के प्रधानमंत्री एडवर्ड हिल्थ को जल्दी चुनाव कराने के लिए बाध्य कर दिया था और कोयला खान संघ मजदूर के वेतन में जो है 35% वृद्धि चाहता था, परंतु सरकार इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। तो कोयला खान संघ के दबाव समूह के फलस्वरूप जो है प्रधानमंत्री हिल्थ की चुनावी नारा था, हु इज गवर्नर ब्रिटेन्स देयर गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन। तो इस प्रकार जो सरकार की निरंकुशता को सीमित करना
जो है पार्टियों का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया था। और जो कोयल माइंस यूनियन था, ये साफ शब्दों में ये जाहिर कर दिया था कि वहाँ पर सरकार नहीं चलती है, सरकार के चलाने के लिए यूनियन का सहायता भी और साथ भी ज़रूरी है, तभी वहाँ पर जो है सरकार सुचारू रूप से चल सकती है। ठीक है, जो कि इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आई वो थी अनुदार दल के प्रधानमंत्री एडवर्ड हेथ की जल्दी चुनाव कराने के लिए बाध्य कर देना और 35% वृद्धि जो वेतन में कही गई थी। तो इस बात को उन्होंने नारा भी लिया था कि हु गवर्न ब्रिटिश देयर गवर्न ऑफ द यूनियन। उसके बाद हम अंतिम पॉइंट पे विचार करें तो ये बात साफ जाहिर होता है कि जो है समाज व शासन में संतुलित स्थापित करना। देखिए, दबाव समूह कई मायने में इम्पोर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि ये समाज व शासन में जो है संतुलित स्थापित करने में अपना जो है मध्यस्थता का काम करता है। कहते हैं दबाव समूह अपने प्रभाव व अस्तित्व द्वारा विभिन्न हितों में संतुलित रखते हुए किसी एक सत्ता को अत्यधिक प्रभावित होने से रोकती है। तो देखिए, ये बात बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया में का विपरीत है। कहते हैं इंडिया में अगर एक सत्ता काफ़ी प्रभावित हो रही है तो वही सत्ता आगे चलने लग जाती है। पहले जो है थी कांग्रेस की बहुत प्रभुता थी, अब बीजेपी की प्रभुता हो गई, तो ये प्रभुता धीरे धीरे बनती चली जाती है। लेकिन ऐसा इंग्लैंड के राजनीतिक में नहीं देखने को मिला है। कहते हैं दबाव समूह अपने प्रभाव अस्तित्व द्वारा विभिन्न हितों में जो है संतुलित रखती है, संतुलित बनाए रखती है, किसी एक सत्ता को अत्यधिक प्रभावित होने से रोकती है। देखिए, अगर एक सत्ता अधिक प्रभावित होती है तो उसमें जो है रूल रेगुलेशन सारे कुछ जो है बिगड़ जाती है इनके। ठीक है, क्योंकि एक सत्ता अपनी मनमर्जी जितना भी चाहे वो कर सकती है। ठीक है, तो इसीलिए एक सत्ता का प्रभावित होना रोकना सबसे बड़ी बात यहाँ पर दबाव समूह के लिए जाता है। कहते हैं व्यापारी, किसान, मजदूर, स्त्रियां, जाति समुदाय एवं धार्मिक समुदाय सभी समूह अपने अपने हितों की रक्षा करना चाहती है और अपना हितों के लिए जो है देशव्यापी संगठन बनाने के लिए भी तैयार है। और इस प्रकार इस विभिन्न समूहों की प्रतियोगी एवं उपयोगिता में समाज व शासन में संतुलित स्थापित हो, ये सभी चाहते हैं। ये संतुलित व्यक्तिगत स्वार्थों की वृद्धि पर अंकुश की तरह होती है। देखिए, मैं सदैव एक ही बात कहता हूँ, कोई भी नेता होता है या कोई भी बड़ा व्यक्ति होता है वो निजी नहीं होता है, वो सार्वजनिक होता है। क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता है, वो पूरे जनता के लिए जीता है, क्योंकि जनता के द्वारा वो चुना हुआ गया होता है और इम्पोर्टेंट जो है पद पे बैठ के अपना राज्य चला रहा होता है। तो वो सिर्फ निजी नहीं है, वो सार्वजनिक है। ठीक है, और इसमें जो है अपना कार्य जो है सही तरह से चलाना भी इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन आज जो व्यक्ति है वो सिर्फ निजी बन के रह गए हैं, सार्वजनिक कार्य कोई नहीं कर रहा है, कोई भी जनता की तकलीफ़ों के ऊपर अपना जो है योगदान नहीं दे रहा है। आजकल देखते ही भी हो गए कि कोई भी विभाग में अगर मंत्री जी की प्रवेश होती है कई महीने कई सालों के बाद, तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ चल जाती है, क्योंकि उन्होंने इसमें ये ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है कि विभाग में जो है मंत्री जी अपने कर्मचारियों को सुध लेने के लिए आए हैं। अरे भाई, वो तो उनका अपना विभाग था, इसमें ब्रेकिंग न्यूज़ की बात कहाँ से आ गई? वो नहीं जाते हैं, उनकी अपनी तकलीफ़ है, शायद अपने विभाग में जाके कुछ सही कर दें तो ये उनके लिए तकलीफ़ हो जाएगा ना। तो अपने विभाग में तो अमावस्या पूर्णिमा को देख के ही जाते हैं, तो वो तो उनकी गलती है। क्योंकि कोई भी विभाग किसी मंत्री के लिए है तो उनको जो है प्रतिदिन जाके अपने कर्मचारियों को सुध लेना चाहिए और क्या रूल रेगुलेशन बन रही है इस पर उनको हमेशा विचार विमर्श करना चाहिए। लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत में तो सिर्फ एक बार है कि मंत्री आप बन जाओ, उसके बाद तो आपको विदेश की यात्रा ही मिलेगी या देश विदेश की घूमने की सुविधाएं ही मिलेगी, और वो सारे अपने जेब के खर्च पे नहीं होगा, सरकारी खर्च पे। और सरकारी खर्च जो उठेगी वो जनता की जेब से उठेगी। तो जनता बेचारा गरीब और सरकार जो होगा विदेश में घूमने के लिए अग्रसर हो जाता है। तो यही तो विडंबना है हमारे देश का। लेकिन अगर ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिश में दबाव समूह संतुलित व्यवस्थित करने के लिए जो है कई बातों पे जो है इनको अंकुश लगा देते हैं। अंततः विभिन्न दबाव समूह समाज में संतुलितकर्ता प्रवृत्ति का कार्य करता है, यानी दबाव समूह जो है संतुलित कर्ता प्रवृत्ति को कार्य करता है, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। अगर बात करें इनमें सारी चीज़ों के निष्कर्षण पे तो आपको पता है कि दबाव समूह जो है
इंग्लैंड की जो है राजनीति के लिए कई मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दबाव समूह सरकार की नीतियों को प्रभावित करने के जो है भरसक प्रयत्न करती रहती है और विशेषकर व्यापारिक संगठन और श्रमिक संगठन का सरकार पर काफ़ी प्रभाव सदैव रहता है। यद्यपि दबाव समूह गुटों के कई दोष भी हैं, परंतु वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में अनिवार्य अंग बन चुके हैं दबाव समूह। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट में दबाव समूह का अपना एक विशेष स्थान रहता है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो था काफ़ी इंपॉर्टेंट था, दबाव समूह और प्रेशर ग्रुप में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उसके पश्चात जो हम आगे करेंगे मेकिंग ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अमेरिका के विभिन्न संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो आप इसी तरह त्रिपाठी सेंटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और वह आगे जो है वीडियो को फॉरवर्ड भी करते रहिए, क्योंकि मेरा सिर्फ उद्देश्य ये नहीं है कि सिर्फ आप तक वीडियो पहुँचे, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये भी है कि उन सभी बच्चों तक पहुँचे जिनको इस सब ज्ञान से जो है अनभिज्ञ हैं, उनको ये सब नॉलेज नहीं है। क्योंकि बच्चे जो है पेपर में जाते हैं ऐसे ही गप्पे ठोक के आ जाते हैं और वो सही विचार जो है नहीं रख पाते हैं पेपर में, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम होता है उनको जो है मानसिक विकास के लिए, उनके ओवरऑल विकास के लिए, ना कि सिर्फ पास होने के लिए। तो इसलिए त्रिपाठी सेंटर जो है आप लोगों के लिए इतना सुचारू और सही ढंग से जो है प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। तो आपका भी यहाँ पर सोच विचार यही होना चाहिए कि जितना हो सके ये वीडियो जो है बीए के फाइनल ईयर के 5th सेमेस्टर के बच्चों के पॉलिटिकल साइंस के बच्चों तक ये पहुँचे और वो जो है सही ज्ञान का मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सके। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, ना उनके पास जाना है, ना रिक्वेस्ट करना है, सिर्फ आपने इतना करना है कि जो है यूट्यूब से जो है लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है।